जय सिया राम। रावण आज युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा है। श्री राम का विजय रथ तैयार हो रहा है। श्री मन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात चरण कमलेभ्यो नमः। मेघनाद का वध सुनकर के रावण मूर्छित सा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप कर रही है। लंका की जनता रावण को आज तरह तरह की गालियां दे रही है, दुराचारी कह रही है। रावण ने मंदोदरी आदि स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाता है। क्या समझाता है? जैसे श्रीमद् भागवत में हिरण्यकश्यप अपने घर की स्त्रियों को समझाता है। जब हिरण्याक्ष मारा जाता है तो दूसरे को तो बड़ा अच्छा लगता है उपदेश देना, लेकिन बुद्धि अगर वही चीज मान ले तो उन कष्टों को कुछ कम अनुभव किया जा सकता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयागिर की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कर काल कुठार लिए फिरता, तन नर्म पचोट झिली न झिली। कहिले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिली न हिली। तिनहि ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न गनेरे। रावण कहने लगा, हे मंदोदरी, तुम चिंता मत करो। जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और मैं राम के यानी अगर वो विष्णु है जैसा कि तुम कहती चली आ रही हो, विदार्यमाणो यस्यामि तस् विष्णु परम पदम, तो शीघ्रगामी बाणों से विद्ध होकर मैं भी उन भगवान विष्णु के परम धाम को जाऊंगा। मैं राम को साक्षात विष्णु और जानकी को मां लक्ष्मी जानता हूं। यह कहकर कि राम के हाथ से मरकर मैं परम पद प्राप्त करूंगा, इसीलिए मैं जनक नंदिनी सीता को तपोवन ले आया था। ये आध्यात्म पुराण में श्लोक कहा गया है। रामेण निधनम प्राप्यस्यामि तम परम पदम विमुच्य त्वाम, तू संसाराद गमिष्यामि सह प्रिय। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अनन्य वीरों के संग रण के लिए कूच करूंगा, और उनसे बड़ा भयंकर युद्ध होगा। यानी विदाई भी ले ली। आज मंदोदरी को बता दिया कि आज निर्णायक युद्ध होने वाला है। रावण ने स्त्रियों को ज्ञान दिया। दशानन राक्षस वीरों को संबोधित करते हुए कहता है, हे वीरों, युद्ध क्षेत्र में जाने में जिनका मन भयभीत हो रहा है वो अभी अपने घर को वापस चले जाएं, क्योंकि युद्ध में जाकर के भागने से अच्छा है कि युद्ध में जाया ही न जाए। क्योंकि आज ऐसा युद्ध होगा कि हो सकता है उस युद्ध से कोई वापस ना आ पाए। या तो वे दोनों तपस्वी वापस चले जाएंगे,
या हम वापस नहीं आएंगे। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई। रावण के उद्घोष से आकाश में धूल छा गया, हवा रुक गई, पृथ्वी घबराने लगी। काली आंधी काले घन सा आगे को बढ़ता जाता था, निस्ती कर दी निश्चर दल ने, दिन में दिन कर न दिखाता था। हे वीरों, इन वानर सेना के जितने भी वीर हैं इनको मार दो, मसल दो। उधर रावण भी जय श्री राम की गर्जना करते हुए हर हर महादेव का उच्चारण हो रहा है। रावण रति बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन मा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। रावण आज अपने भयंकर विशेष रथ पर चढ़ कर के आया है। इधर रघुवीर बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए और प्रेम से अधिक उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के कैसे लड़ेंगे। श्री राम जी के चरणों में वंदना करके स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, ना आपने जूते पहने हैं, ना कवच पहना है, ना आपके पास रथ है, रावण कैसे जीता जाएगा। श्री राम कहने लगे, विजय श्री दिलाने वाला हमारे पास दूसरा रथ है। कौन सा? मैं धर्म रथ पर बैठकर चलता हूं। हे विभीषण, शौर्य और धैर्य जिसके दो पहिए हैं, धर्म रथ के पहिए क्या हैं? शौर्य और धैर्य, सत्य और शील, सदाचार ध्वजा पताका है, बल और विवेक और दम, ये उसके चार घोड़े हैं। कौन से? सत्य, शील, बल, विवेक, ये चार घोड़े हैं। और इनकी जो डोरी है, क्षमा, दया, समता रूपी जो डोरियां हैं, दम, क्षमा, दया और समता रूपी डोरियां हैं, जो रथ को आपस में जोड़े हुए हैं। इस भजनु सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। ईश्वर का भजन ही यानी व्यक्ति का भजन उस रथ को चलाता है, और चतुर सारथी मन जो है भजन करने वाला वो चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। और यही श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम शील मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। हमारे पास जो पूरे रथ पे कवच है, वो ब्राह्मणों की, गुरुओं की जो मैं पूजा करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसलिए उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न का न कतौरी पुता के। जो धर्म रथ पर ऐसा
योद्धा बैठता है, धर्मरथ का पूरा गुण सुना दिया, उसको विश्व में कोई भी जीतने वाला नहीं है। तो रावण की बात क्या है? श्री राम के मुखार बिंद से ऐसे वचन सुनकर विभीषण ने प्रभु के चरण पकड़कर कहा, प्रभु आपने इसी बहाने हमें बड़ा उपदेश दे दिया। आकाश में सभी देवता युद्ध का दर्शन करने को खड़े हैं। हे उमा, हम उमा रहे ते संगा, देखत राम चरित रन रंगा। शंकर भगवान कहने लगे, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी का रण कौशल की जो लीला कर रहे थे वो देख रहा था। वानर भालुओं ने एक साथ रावण पर वृक्ष पहाड़ पत्थर डाले, किंतु उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके वज्र तुल्य शरीर पर लगते ही वो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। रावण अपनी 20 भुजाओं से सब पत्थर पेड़ आदि मसल के ऐसे फेंक देता था जैसे कोई फूल हैं। बानर त्राही त्राही करके भाग रहे थे, हमें बचाओ हमें बचाओ। जब उसने देखा कि वानर भालू दूर चले गए हैं तो रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान कर वार करने लगा। रावण द्वारा छोड़े गए बाणों से बानरों के शरीर में सर्पों की तरह उड़ उड़ के लग रहे थे। अब तो रावण की ऐसी युद्ध कला से रामादल में हाहाकार मच गया। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि वानर सेना बड़ी व्याकुल है, धनुष बाण लेकर युद्ध करने लगे, तो रावण ने लक्ष्मण जी पर अनेक शस्त्रों से प्रहार कर दिया। लक्ष्मण जी तिल तिल कर सभी को नष्ट कर रहे हैं। फिर अपने बाणों से प्रहार करके रावण के सारथी को मार डाला, रथ तोड़ दिया। 10 मस्तकों में से 100 बाण मारकर रावण को मूर्छित कर दिया। मूर्छा दूर होने पर अमोघ शक्ति के द्वारा उसने लक्ष्मण पर वार कर दिया। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल बल मई मारही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रज कनी, तेचा उठावत मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन यनी, जान नहीं त्रिभुवननी। ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लग गई। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने आया, पर उसके अतुलित बल की महिमा ऐसी रह गई, सारी व्यर्थ हो गई। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वो तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता कि वो कौन है। नागराज वासुकी जी की जीवा के समान महातेजस्वी महावेगवती शक्ति लक्ष्मण जी के विशाल वक्षस्थल पर गिरी। तब रावण के वेग से उनको थोड़ा कष्ट हो गया। वाल्मीकि रामायण में सुसेन हनुमान जी से पुनः औषधियों को लाने का कहते हैं। ऐसा हनुमान जी पुनः अति शीघ्रता से औषधि ले आए। ये वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बताया गया है। वैद्यराज सुसेन जी ने लक्ष्मण जी का उपचार किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा रामचरितमानस में दोबारा शक्ति का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर जब लास्ट में युद्ध करने आता है, यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपत जाय रघुपति मनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। यहाँ रावण पुनः युद्ध करने के लिए गया है, मानस में कहते हैं। और प्रातः काल होते ही पुनः वो बलशाली हो जाएगा। तो यहाँ रावण का भी युद्ध विध्वंस किया गया। लागतवान वीर चिकराई, गुरमिता जाता मई परई, कादर भयंकर रुधिर सरिता, चले परमय पावनी, दो कूल दल रथ रेत चक्र, अभर्त बति भयावनी,
जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविधवान को गने सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमट गने। गीध आते खींच रहे हैं, बहुत से योद्धा रक्त की नदी में बहते जा रहे हैं, जोगनियां खप्परों में भर भर के रक्त पी रही हैं, भूत पिशाच आकाश में नृत्य कर रहे हैं। श्री राम के बाणों से मारे गए योद्धा समर भूमि में पड़े हैं। रावण ने देखा कि राक्षसों का संहार हो चुका है, अब मैं अकेला रह गया हूँ, तो माया करके युद्ध करने लगा। देवन प्रभु ही पाया दे देखा, उपजा उर अति क्षोम विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। जहाँ रामचरितमानस में जैसे ही रथ के प्रति विभीषण जी शंका करते हैं, उसी समय इंद्र अपना सारथी मातली के साथ में अपना रथ भेज देते हैं। उस सुंदर रथ पर भगवान सवार होकर के युद्ध करते हैं, तो रावण और क्रोधित हो जाता है विभीषण के ऊपर। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपि बलु पाए बिसेखी। इधर राम रावण का युद्ध हो रहा है, रावण बड़ी मायावी शक्तियों के द्वारा प्रहार कर रहा है। इधर देखि कपिन निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल दानी। राक्षसों की सेना में राम लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे हैं। श्री राम ने एक बाण छोड़कर उस माया को हर लिया। वानर बालू हर्षित हो गए, क्योंकि जैसी माया एक बार प्रभु ने दिखाई थी, वही माया पलट करके सभी राक्षसों में राम लक्ष्मण वानरों को दिखने लगे, तो किससे युद्ध करेंगे। तो भगवान ने एक बाण मारा और सारी माया खींच ली। अस कई रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। अब भगवान रथ पर चढ़ करके विप्रों के चरणों में सर नवा कर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, विप्रों के चरणों में सर नवाने का तात्पर्य क्यों आया? जो हम लोग यज्ञ हवन पूजा पाठ दान करते हैं, इससे देवता पुष्ट होते हैं, और जब देवता शक्तिशाली हैं तो इंद्र शक्तिशाली होते हैं। तो जब इंद्र के पास आज समर्थ था, तभी तो भगवान की मदद कर पाए। जैसे आप किसी आश्रम आदि में जाते हैं, वहाँ का वैभव, कुछ तो जलने वाले जलते हैं जैसे हो, लेकिन वहाँ का वैभव, रहन सहन, खान पान, सुविधाएं आपको तीर्थ में आनंद देती है। तो साधु संतों ने, हम लोगों ने उसको कहीं अपने घर से तो नहीं बटोरा है, वो कहीं से दान ही आया है। आप लोगों का सहयोग है, आपने नहीं तो किसी ने, नहीं तो किसी ने उसमें दान दे करके सहयोग किया है, तभी तो आज वो ऐश्वर्य है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को थैंक्स बोल रहे हैं। विप्र चरण पंकज सिरुनावा। उस समय रावण गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ने लगा, कहने लगा, अरे तपस्वी, ये तुमको रथ कहाँ से मिल गया? वन में घूमने वाले। किसी ने बताया, महाराज इंद्र ने मदद करी है। तो कहते हैं, पहले आज जरा हम इस तपस्वियों को देख लेते हैं, फिर इंद्र आते हैं बताते हैं तुमको। इंद्र एक बार ठिठक गए कि भगवान मार दो जल्दी, नहीं तो कहीं ये घूम गया कि हम पहले इंद्र से निपट आए। जनि कल्पना करी सुज सुना, साई नीत सुनई करई क्षमा। संसार माँ पुरुष त्रिविध पट्टल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन पल, एक पलई केवल लागई। एक काई काई करई अपर, एक करई कात न भागई। हे रावण,
व्यर्थ बकवास करके समय मत नष्ट करो, अपना यश का गान मत करो। क्षमा करने की नीति बड़े बड़े बहस हो रहे हैं किसमें, रावण और विभीषण में। बीच में श्री राम बोलते हैं कि अब रावण तेरा अंत आ गया है, तू जितने भी भोग भोगना था भोग चुका है। श्री राम के वचन सुनकर रावण हंसने लगा, कहने लगा मुझे ज्ञान सिखा रहे हो, पहले दुश्मनी की अब प्राण प्यारे लगने लगे, पहले तो दुश्मनी कर ली अब हमको ज्ञान बता रहे हो। ऐसा कहकर बाणों की वर्षा करने लगा कि तुम अपनी मीठी मीठी वाणी से ज्ञान से हमको मोहित करने का प्रयास मत करो। शत्रु के रूप में सामने आए हो तो शत्रुता निभाओ। ये मीठी मीठी बातें रावण को फुसला नहीं सकती हैं कि डर गए हो बातों में आ जाएं और तुमको जानकी वापस कर देंगे। रावण करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, श्री राम उन्हें काट देते हैं। रावण के बाण दुष्ट मनुष्यों के मनोरथों को रावण के बाण दुष्ट मनुष्यों के मनोरथों की तरह निष्फल हो रहे हैं। जैसे कोई दुष्ट किसी का दिन भर नाश मनाया करे लेकिन उसका कुछ नहीं होने वाला है, भक्त हमेशा सुरक्षित रहता है। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखाई दी, उस प्रलय काल के धनवा ने खल दल में प्रलय मचाई दी। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे, इस तरह राम के काल बाण लाखों को लिए मिटाते थे। श्री राम के एक बाण जब चलते थे तो वो 100 के बराबर नजर आते थे, 100 बाण बन जाते थे। और श्री राम की जय बोल करके योद्धा पृथ्वी पर गिर रहे हैं। श्री राम ने कृपा करके उठाया किसको, जो श्री राम के आगे शरणागत होकर के गिर रहे थे। कहते हैं इसी 100 बाणों के प्रहार से रावण का सारथी भी गिर पड़ा। भगवान ने और जब गिरा तो बोला सियावर रामचंद्र की जय। जब गिरा तो राम ने उसको उठा के बिठाला तो राम का स्पर्श जिसको मिलता था वो पुनः ठीक हो जाता था। और क्रोधित होकर रावण के ऊपर वार करते हैं। उन बाणों से आघात से कुपित होकर के वो नाना प्रकार के मायावी युद्ध और युद्ध प्रचंड होता जा रहा है। चले बाण सपच्छ जन उर्गा और प्रथम ही हते वसारगी तुरगा, रथ विभंजय कति के तु पताका, गर्जा अति अंतर बल था का। इस बार इतना भयंकर बाण चले कि सारथी रथ घोड़े सब चकनाचूर हो गए और विजय पताकाएं जो लहरा रही थी उनको गिरा दिया। अब रावण बड़े जोर से गरजता है और अंदर से उसका मनोबल गिर गया था। फिर रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, चारों घोड़ों को मार गिराने लगा। रघुनाथ जी ने उसके 10 सिरों में बार बार इतने बाण मारते कि जैसे बाण मारते सरकटते पानी के फव्वारे जैसे रक्त के रुधिर निकल रहे थे। फिर पुनः उगाते। भगवान ने 30 बाण एक साथ मारे कि 20 भुजा 10 सिर कट के गिर गए, लेकिन बार बार तुरंत उनके स्थान पर नए नए हाथ और नए नए सिर निकल आते थे। चीलों की टुकड़ी चीड़ फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी, बोटी बोटी के टुकड़ों पर आपस में झगड़ा करती थी। श्री राम के सिरों को काट काट 10 दिशाओं में पट गईं। इतने ज्यादा सिर निकले कि जितने सैनिकों की लाशें न होंगी उतने ज्यादा सिर और हाथ पट गए। कटे सिर जय घोष करते थे, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है राम। मतलब उसके कटे हुए सिर, युद्ध में सिर्फ यही राम राम की धुनी निकल रही थी। कहा राम कहीं सिर निकल धाये, देख मरकट भज चले, संधान धन रघुवंश मणि हसी सरहि सिर बेधे चले।
सिर मलिका कर कलिका गई ब्रंद ब्रंद बहु मिली करि रुधिर सरि मंजनो मनोह संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसे स्वर जब सुनते तो बानरों में बड़ा भय मच गया, वो इधर उधर भागने लगे। श्री रघुनाथ जी की शक्ति से घायल हो कुछ देर मूर्छा आ गई। रघुनाथ जी को व्याकुल देख करके विभीषण रावण से कहने लगा, राम की शक्ति कैसे लग गई? इसी युद्ध में करते करते बदहवास होकर के और राम को जी को थोड़ा सा भ्रमित किया और शक्ति चला दी। किसके ऊपर? विभीषण जी के ऊपर। और जब विभीषण जी के ऊपर शक्ति चला दी तो श्री राम जी तत्काल विभीषण के आगे आ गए। आवत देख शक्ति अति घोरा प्रण तारति भंजन पन मोरा। और तुरत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम कहो सोई झेला। सब लोग तो राम रावण का बिल्कुल अचंभित होकर के युद्ध देखने में लगे थे। बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा था। देवता नर किन्नर सुर असुर सब बिल्कुल स्तंभित होकर के रावण के हाथ राक्षस की सेना और वानर सेना दोनों खड़ी होकर के युद्ध देख रही थी। दोनों के इतने भयंकर और रोचक युद्ध हो रहा था। और उतनी देर में एक बर्छी चली, एक शक्ति, वो विभीषण की तरफ भगवान देख लिए और आगे खड़े हो गए। रघुनाथ जी के सीने में शक्ति लगी, घायल हुए, थोड़ी सी मूर्छा आ गई। लेकिन रघुनाथ जी के ऊपर जब शक्ति लगी और थोड़ा सा सर घूमा तो पूरी सेना घबरा गई। अरे प्रभु के क्या हो गया? विभीषण रावण से कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने सभी मनुष्यों को विरोध किया, सबसे दुश्मनी ली, शंकर भगवान को सिर चढ़ाए, उन्होंने एक के बदले देख तेरे को कितने सिरों का आशीर्वाद प्राप्त कर दिया, उसी से तू जिंदा है। ऐसा कहकर रावण की छाती में गदा मार दी। गदा के प्रहार से रावण के 10 सिरों से रक्त बहने लगा। रावण उठकर युद्ध क्षेत्र में विभीषण से मल्ल युद्ध करने लगा। शंकर भगवान कहने लगे, उमा, जो विभीषण कभी रावण की तरफ देखता भी नहीं था, आज वो विभीषण श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से उस पर काल की तरह भिड़ गया। हनुमान जी ने जब विभीषण को थका हुआ देखा तो एक पर्वत लेकर दौड़े, सारथी और घोड़ों को मार दिया, सीने पर एक लात मारी। रावण और हनुमान जी में घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी का संकट देखकर श्री राम के ललकारने पर वानर रावण पर टूट पड़ा। रावण अदृश्य होकर के अनेक रावण पैदा कर दिए। वानर और देवता सोचने लगे, एक ने तो इतना हाहाकार मचा दिया था, यहाँ तो इतने रावण हो गए। सुर बानर देखे बिकल हंस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल 10 शीश। देवताओं और बानरों को देख करके सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो माया के बने हुए थे। सारे रावणों का जो मायावी थे उनका विध्वंस कर दिया। एक रावण देखकर अंगद, हनुमान, नल, नील सभी रावण पर प्रहार करने लगे। रावण ने सभी को घायल कर दिया। कहते थे रावण ऐसे नहीं बलिष्ठ माना जाता था, वो एक स्वयं में सेना था। हनुमान जी मूर्छित हो गए, समझ लो, एक लड़ते लड़ते उनसे। अपने दल को घात के देखकर क्रोधित होकर जामवंत रावण की छाती में लात मारते रावण विकल होकर रथ से नीचे गिर गया। रावण और जामवंत का युद्ध हुआ, हनुमान और रावण का युद्ध हुआ, अंगद और हनुमान का युद्ध हुआ। उतनी देर में श्री राम जी पुनः अपनी शक्ति लगी थी ना उनके, सही होते हैं। उसी समय संध्या भी हो जाती है। कहते हैं कि रावण जब मूर्छित हो गया था तो उसका सारथी उसे लेकर के वहां भाग गया नहीं। हनुमान जी पीट पीट के मार डालते। जब हनुमान जी से युद्ध होने लगा तो हनुमान जी को जब एक आई, कई चर्चाएं में मिलती, छेपक मिलता है कि मुक्के वाला युद्ध हुआ, लेकिन द्वंद्व युद्ध हुआ था। वहां हनुमान जी भी रावण को मान गए और रावण को, जो हनुमान जी को भी बहुत बली मानता था, जब हनुमान को पुनः गुस्सा आई, हनुमान जी के घूंसा मारा, हनुमान जी पीछे पिछड़े तो जामवंत जी को लगा कहीं हनुमंत जी हमारे पीछे न पड़ जाए। तो आज बूढ़े
वाले जो जामवंत जी थे, जामवंत जी जो भालू के स्वरूप में आप लोग देखते होंगे, उन्होंने एक छाती पे रावण की लात मारी है तो रावण रथ से नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तब तक हनुमान जी का और रावण का युद्ध हुआ। हनुमान जी ने इतना मारा तो उसके सारथी ने सोचा जल्दी से लेके चले चले, नहीं तो पीट पीट के मार डालेंगे। कुछ ही दूर लेके चले थे, रावण पुनः चौंक गया, हे दुष्ट, तू हमको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जा रहा है, मेरे वीर होने पे दाग लगा रहा है। महाराज पुनः युद्ध क्षेत्र में आने के लिए कहता है। इधर रावण को पुनः आया जान करके बानर भालू सब वृक्ष आदि उठा उठा करके फेंकने लगे। और कहां से फेंके, जल्दी से। वानरों का प्रबल वेग देखकर फिर वो अंतर ध्यान होगा, माला फैला, अपनी माया फैला दी। बैताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। जोगनिया एक हाथ में तलवार लिए। अब वो अपने तांत्रिक भी था ना, वो अब तंत्र मंत्र से भी लड़ने लगा। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, घोड़ शब्द मुंह फैलाकर खाने को दौड़ रही हैं। अब बानर सोच रहे हैं ये कौन सी नई सेना आ गई है कि तलवार और खप्पड़ दिख रहा है, आदमी दिख ही नहीं रहा है, और सर काट के खून पिया जा रहा है। अब महाराज जब सब हनुमान जी की बात करने लगे, हनुमान जी आएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो रावण ने अनेक हनुमान पैदा कर दिए कि जो राम को घेरे खड़े हैं पर्वत लेकर के। महाराज तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारे तुंग तमालहि। प्रभु देखी हरस विषाद उर सुर बदन जय जय करी, रघुबीर एक तीर कोपि निमेष मोह मायारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बार बार कटने पर रावण नहीं मर रहा है, बार बार अपनी माया से आ रहा है। अब सारे सैनिक वीर भालू सोच रहे हैं कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा। कहीं ये हार रहे हैं, कहीं हम परास्त हो रहे हैं, कहीं हनुमान जी उनकी तरफ से लड़ने लगते हैं, कहीं हनुमान जी हमारी। सारी दोनों तरफ की सेनाएं कंफ्यूज हो गई थी, किसको मारें किससे लड़ें, इतनी माया फैला दी। श्री राम और रावण अब एक दूसरे के वध का प्रयत्न में लगे हुए हैं। दोनों वीर भयानक जान पड़ते हैं। दोनों के रथ कभी इस रथ के पीछे भाग रहे हैं कि उस रथ के पीछे, और आकाश मार्ग में युद्ध के लिए आज निर्णायक युद्ध होने वाला है। महाराज जब बहुत भयंकर युद्ध हुआ तो उस विभीषण जी गए और राम के कान में बता दिया कि प्रभु काहे माया कर रहे हो, पता कर रहे हो। तो राम ने सोचा कि राज तुमको मिला है, कुछ तुम भी तो बताओ। मरइन रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। बोले बहुत हो गया, लीला समाप्त करी जाए। विभीषण की ओर देखने लगे। नाभ कुंड पीयूष यशया के, नाभ कुंड पीयूष बसया के। इसकी जो हमारे शरीर का जो मेन सेंटर है वो नाभि है। उस नाभि के द्वारा तमाम उपचार होते हैं। गर्भावस्था में नाभि के द्वारा ही नाल जुड़ी होती है, उसी से पूरा शरीर मिलता है। तो कहा कि प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, तो इसका जो अंग कटेगा, जो जैसे होगा वो पुनः उग जाता है। नाथ जियत रावणो बलता के। हे भगवान, ब्रह्मा जी ने इसे एक वर दिया था कि इसकी नाभि में जब तक अमृत रहेगा तो इसके हाथ पैर सिर पुनः उग आएंगे। अब आप अग्न्यास्त्र चलाइए, जो इसकी नाभि में अमृत है उसको सुखा दीजिए और इसकी मृत्यु हो जाएगी।
भगवान ने अग्न्यास्त्र चलाकर उस राक्षस की नाभि में मारा। फिर महाबली रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर उसके 10 सिर और 20 भुजाएं काट डाली। सायक एक नाभि कर रासा, सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा, लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मरते समय रावण के मुख से क्या निकला? अपने जीते जी जाने न दिया, अपने जीते जी जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को। उस धड़की जो नाच रहा था उसके भी भगवान ने 2 टुकड़े कर दिए और बोलता है जय श्री राम। लेकिन कहता है देखो प्रभु, मतलब मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है, ये मत कहना कि तुमने रोल अच्छे से नहीं निभाया है। तुमने जैसे ही कहा था डायरेक्टर तो कौन है, श्री राम है ना पूरी कहानी के। देखो मैंने अपने जीते जी तुमको लंका में नहीं जाने दिया, और तुम्हारे जीते जी यानी तुम्हारे आगे ही मैं तुम्हारे धाम को आ रहा हूँ और जा रहा हूँ तुम्हारे धाम को। तदंतर श्री राम मंदोदरी आती हैं। श्री राम के बाण सिर भुजाओं को महारानी मंदोदरी आगे रख के श्री राम के पास ही चले जाते हैं। सारे बाण जो जो अंग काटे लास्ट में वो सब ले जाके मंदोदरी के पास रखे, और रघुनाथ जी के पास तो सारे बाण वापस आ ही जाते हैं। इधर सम्रांगन में देवता लोग जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करते हैं। देवता जय जयकार करते हुए स्वर्ग को जाते हैं कि आज भैया छुट्टी मिली, आज रावण नाम का जो हमारे ऊपर। मातली ने कहा प्रभु वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत विभीषण नहीं, वाल्मीकि जी के अनुसार जो है मातली जो थे सारथी, वो युद्ध के बाणों की काट बताया कर, क्योंकि रात सारथी का नियम होता है प्रभु ये बाण आ रहा है विधर्म काटेंगे, अभी ऐसे मोड़ेंगे, अभी विधर्म जाएंगे, तो हर बाणों की काट मातली बताते थे। तो इसीलिए श्री राम के सारथी मातली ने कहा प्रभु आप दशग्रीव को मारने के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग करिए। यम तस्मय प्रथमम प्रदात गदस्यो भगवान ऋषि, ये वही बाण था जो पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त ने रघुनाथ जी को दिया था। यह ब्रह्मा जी का दिया हुआ अमोघ बाण था जब अगस्त जी से मिलने के लिए भगवान श्री राम गए थे। राम सिया राम जय जय राम।